तो हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ लिया है अपनी पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम, ये सब होता रहता है मेरी क्लास में, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो अबाउट द लेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द लेंस, हाउ लेंस वर्कड और यूजेस ऑफ द lenses, how image formed by the concave or a convex lens और lenses। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेंस? सो व्हाट इज अ लेंस? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लेंस क्या है। और मिरर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी लेंस के बारे में समझेंगे। सो व्हाट इज अ लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर आप उसे देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी आप आर पार देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इस चीज की दूसरी मतलब आर पार अगर देख सकता हूं, सो व्हाट इज मीन दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि हमें जो हमारे पास जो हो रहा है ना ऑपरेशन, वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि मिरर में जो फिनोमिना हो रहा था वो रिफ्लेक्शन हो रहा था, और यहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। सो व्हाट इज अ लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू surfaces. What is a lens? Lens is a transparent medium bounded by two surfaces. ये सबसे बड़ी चीज है कि बाउंडेड बाई टू सरफेस। ये दो सरफेस से बाउंड होके बनता है, सिर्फ एक सिंगल सरफेसेस नहीं होता। और ये सरफेस कैसा होता है? ये सरफेस होता है स्फेयर्स, स्फेरिकल होता है। अब वो स्फेरिकल भी हो सकता है और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, बट इसकी सबसे बड़ी कंडीशन यही रहती है कि वो दो सरफेस से बाउंड होना बहुत जरूरी है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर मुझे एक एक सिंपल सा लेंस बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके का एक स्फेयर ले लेते हैं, ओके, और एक मैं प्लेन ग्लास ले लेता हूं, ठीक है, स्लैब ले लेता हूं। अब बाकी का जो ये सारा पार्ट है, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये जो बाउंडेड रीजन हुआ, ये वाला जो रीजन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस। इसी को क्या बोलते हैं? लेंस। तो सिंपल सा लेंस होता है, सिंपल सा फंडा होता है लेंस का। व्हाट इज अ लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ स्फेरिकल। एक भी हो सकता है, दोनों के दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे आने वाली क्लास में धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले आप लेंस के बारे में समझ लीजिए। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू surfaces which one or both surfaces can be spherical. ओके, अब बात आती है कि कितने टाइप होते हैं लेंस के। लेंस के टाइप कितने होते हैं? तो यहां मैं राइट कर देता हूं, टाइप ऑफ लेंस। ओके, सो लेंस के एक्चुअल में टाइप कितने होते हैं? तो लेंस दो टाइप के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। आप लोगों ने बचपन में भी ये पढ़ा था। कौन कौन सा? एक कॉन्वेक्स, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड नंबर कॉनकेव लेंस। ओके, ध्यान रखना ये लेंस है, मिरर नहीं है। ओके, सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पे हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस, मिरर में कुछ और फंडा लगता है, लेंस में कुछ और। ये कन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, वो होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और वहां पे जस्ट उल्टा है ना, कन्वर्जिंग लेंस। अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, वाई कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज सिंपल सी बात है, सारी रेस को एक जगह कन्वर्ज करेगा, सो दैट इज वाई नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब बात आती है इसकी, तो ये होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये सारी रेस को डाइवर्स कर देता है, सिंपल है नहीं। चलो, तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब मैं इन्हें बारी बारी से देखूंगा कि व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और कैसा दिखता है कॉन्वेक्स लेंस। हमें मार्केट में अगर लेना है तो कैसे पता लगाए ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ओके, तो चलो देखते हैं, पॉज करके फटाफट नोट करो। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस? तो कुछ इस तरीके के हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ओके, क्या डेफिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस की, इसे देखते हैं। इन्हें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको नजर आएगा। इस वाले कॉन्वेक्स को आप देखेंगे, इसका नाम होता है डबल डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
अब देखिए मैंने आपको बताया था कि लेंस बनने के लिए दो सरफेसेस की नीड होती है, देयर आर टू सरफेसेस, है ना। तो दो सरफेसेस अगर मुझे ये वाला लेंस बनाना है तो कुछ इस तरीके के सरफेस लूंगा। एक ये मेरा स्फीयर हो गया, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज स्फीयर, और एक और स्फीयर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से, और इन्हें मैंने बाउंड कर दिया। ओके, बाउंड करने के बाद जो एडिशनल एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इरेज कर दूंगा, और मेरा क्या बन गया, या फिर हटा दूंगा, और मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल सा होता है कॉन्वेक्स लेंस का, किस तरीके से हम बनाते हैं, तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस बनता है, ठीक है। अब इसमें इसे बनाने के लिए हमें क्या जरूरत, किसकी नीड पड़ी, दो सरफेसेस की। उन दोनों सरफेस को मैंने बाउंड किया, और जैसे बाउंड किया मेरा लेंस तैयार। अब इसकी खास बात क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी भी खास बात इसी से रिलेटेड होगी, यानी जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी और इसकी भी। अब सेकंड वाला जो है ना आपका ये वाला लेंस, अगर मैं सेकंड वाले लेंस की बात करूं तो इसे बनाने के लिए आपको एक प्लेन ग्लास और दूसरा कॉन्वेक्स ग्लास, एक प्लेन ग्लास और दूसरा कॉन्वेक्स ग्लास, मतलब सेम टू सेम ऐसे ही, बस आपको इस तरीके का एक सबसे पहले स्फीयर लेंगे और उसको बीच से कट कर देंगे, तो एक ग्लास हो जाएगा प्लेन और एक हो जाएगा कॉन्वेक्स, और दोनों को आपको बाउंड कर देना है। जैसे आप बाउंड करेंगे आपका लेंस तैयार। तो इसका नाम क्या है, क्योंकि ये प्लेन और कॉन्वेक्स से मिला हुआ है तो इसका नाम होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड टाइप, एक्चुअल में ये टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इतने टाइप के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अभी थर्ड जो है इसमें दो टाइप के रीजन्स हैं, एक आपका ये कॉनकेव है और ये वाला कॉन्वेक्स है, ठीक है। हम लोगों ने मिरर में इसी तरह का कुछ फंडा पढ़ा था ना, कि बाहर साइड ये वाला तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स हो जाता है, ये कॉनकेव क्योंकि हम यहाँ छिप जाते हैं, ऐसे कुछ फंडा मैंने बताया था। तो सेम चीज है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम क्या रहता है, ये हो जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीन तरह के हमारे लेंस होते हैं, और ये अपने जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन होता है उनके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। जैसे ये दोनों कॉन्वेक्स रीजन से बने हैं, ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स से, और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी सिंपल सी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये और ये वाला रीजन, लास्ट के दो रीजन मिडिल के कंपैरिजन में थोड़े से थिन है, तो ये थिनर पार्ट हो गया, है ना, थोड़ा सा थिन है ना। और अगर आप सेंटर वाला पार्ट देखेंगे तो ये काफी थिकर होता है। ओके, ये थिकर होता है, ये इसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये देखिए थिक हो गया ना, तो सेंटर में थोड़ा थिक हो जाता है ये, और एंड में दोनों थिन हो जाता है। ओके, ऐसे यहां पर भी है ना, थिकर है ना, तो ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यहां पे थिक। सो यहां से हमारी डेफिनेशन भी बन जाती है वेरी एकदम इजी तरीके से। क्या, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, अ लेंस which are thicker at the center and thinner at the end, है ना, सिंपल सा है। what is a convex lens, the lens which is thicker at the center and thinner at the both end, है ना, at the both end, या फिर सब एंड लिख दो, बोथ मत लिखो। क्लियर है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस। अब ये याद जरूर रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसका रीजन ये होगा, अभी आगे वैसे मैं बताऊंगा, कि वो सारी रेस को एक जगह कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे लेकर आएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे पॉज करके नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब हम कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने कॉन्वेक्स को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, अब हम कॉनकेव देखेंगे। कॉनकेव का और क्या नाम है, डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्स करता है सारी रेस को, इसी वजह से इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो कैसी रेस को, लगभग सारी रेस को करता है, लेकिन हम इनिशियली किस पे जाएंगे, पैरेलल रेस पे, है ना, सारी पैरेलल रेस को ये डाइवर्स कर देता है। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कॉनकेव लेंस
एक्चुअल में कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, बाकी का सारा पार्ट इरेज कर दो, देन हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो अब कॉन्केव देखते हैं कि कॉन्केव कैसे बनते हैं, और इसके भी पिछली बार की तरह 3 टाइप हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 तरह के कॉन्केव लेंस, और इसमें भी सेम सिमिलैरिटी मिलती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर देखें तो ये वाला जो मिडिल पार्ट है, इसको मैं डायरेक्ट पहले से ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने सिमिलैरिटी कॉन्वेक्स में बता दिया, तो यहां तो बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए कैसा है, ये थिनर है, और यहां पे दोनों एंड कैसे होते हैं, जस्ट उसके अपोजिट थिकर होते हैं। तो ये हो गई, तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल है, क्या, द लेंस विच इज व्हाट, which is thinner at the center and thicker at the end। सिंपल सा फंडा है, क्या, the lens which is thinner at the center and thicker at the end। सिंपल है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे फॉर्मेट होता है, क्योंकि उसका तो मुझे पता चल गया। तो इसमें करते क्या है ना, हम 2 स्फीयर्स लेते हैं, लाइक सेम इसी तरीके से, ठीक है। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर बनाता हूं, नहीं तुम लोग को दिखेगा नहीं, इधर बता। ये मैंने एक स्फीयर लिया और एक और स्फीयर लिया, ओके। देन हम करेंगे क्या, इसको यहां से एक प्लेन सरफेस से अटैच कर देंगे, ठीक है, और ये वाले पार्ट को हम इरेज कर देंगे, ओके, यानी हटा देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, कॉनकेव। तो देख लीजिए आप, क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल सर मैच कर रहा है। याद रखिए मैंने यहां पे इस बार क्या किया, पहले इससे पहले मैंने दोनों को इंटरनली क्या कर दिया था, है ना, बाउंड कर दिया था इंटरनली, अभी एक्सटर्नली बाउंड कर रहा हूं मैं बाहर से, कुछ इस तरीके से। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, दोनों का अटैच किया एंड बाकी का पार्ट इरेज, ओके। तो कुछ इस तरीके से फंडा मैं ले रहा था। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं और बाकी सब कैसे बने। फर्स्ट तो समझ में आ गया, सेकंड और थर्ड कैसे बना, तो चलो देखते हैं ये वाला, ठीक है। अच्छा एक बात का याद रखना, इसका नाम क्या रहेगा, क्योंकि ये दो कॉन, ये देख लो, ये कॉनकेव पार्ट है ना, देखिए यहाँ पे आप छुप सकते हैं, यहाँ पे भी आप छुप सकते हैं, दोनों साइड आप छुप सकते हैं। तो इस तरह के लेंस या मिरर जब हमने बताया था, क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव, क्योंकि गुफा है, केव है ना। तो यहाँ पे ये दो कॉनकेव, उधर आप देखेंगे तो डबली कॉन्वेक्स था और यहाँ पे डबली कॉनकेव होगा। तो यहाँ पे बता देता हूं, इसका नाम रहेगा डबल कॉनकेव लेंस, ओके, डबल कॉनकेव लेंस। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा प्लानो, क्योंकि ये प्लेन ग्लास है और ये कॉनकेव है, तो ये हो जाएगा प्लानो कॉनकेव लेंस, ओके। देन लास्ट वाला, ये वाला पार्ट कैसा है, आप ध्यान से देखिए, ये कॉन्वेक्स टाइप है ना, और ये कॉनकेव टाइप है, तो इसका नाम रहेगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ओके। सो आप इसे याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं, सिंपल सा है अब तो, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट लिया मैंने, और ये देखो, ये आपका कैसा है, ये प्लेन सरफेस है और इससे मैंने अटैच कर दिया, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मेरा जो कॉनकेव लेंस था उसको आप बीच से कट कर देंगे, तो एक तो प्लेन हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो फिलहाल तो इसी तरीके से आपके दोनों सर्फेसेस बन जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, और डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी, थिकर एट द एंड एंड थिनर एट द सेंटर, ओके। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, ओके। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को गहरी नींद में जा रहे हैं आप लोग, आपको नींद आ रही है, अब आप मेरे चमचे बन जाएंगे। चल चल बसंती, नाच के दिखा, नाच के दिखा। चलो ठीक है, मैं नाच के दिखा के बाद में करूंगा, गब्बर सिंह बाद में बनूंगा। पहले आप देखिए टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। अगर हम रिलेटेड टू द टर्म्स देखें तो जैसे मिरर में बहुत सारे टर्म्स थे, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत सारे टर्म्स सेम टू सेम रिलेटेड यहां पर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी सबसे मेन चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं फोकस लिख दिया हूं, थोड़ी बहुत गलती होती रहती है भाई, माफ कर देना, मारना नहीं। चलो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल
एक्सिस। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस? बिल्कुल इजी है सर। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड मीट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सिंपल सा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। सिंपल सा मैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देता हूं, इट इज इमेजिनरी इमेजिन होता है ना, इमेजिन करते हैं, ऐसा कुछ होती तो नहीं है। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, एक नई चीज आ गई ना यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। ये वर्ड तो इससे पहले था ही नहीं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के बाद सेकेंड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है सर? तो देखिए, ये आपका ऑप्टिकल है, ऑप्टिक्स है। ओके, अब ये ऑप्टिक्स कैसे बना, कैसे फाउंड हुआ, ये चीज मैं बता चुका हूं। तो अब क्योंकि ये ऑप्टिक्स है तो दो स्फीयर्स वगैरह से बना है, बाउंड हो चुका है, बीच में काफी स्पेस है, इसलिए यहाँ पे एक सेंटर होगा, इसका जस्ट मिडिल पे एक सेंटर होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप मिरर में क्या पढ़ते थे, याद है आपको? पोल। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? ऑप्टिकल सेंटर पढ़ेंगे। उधर क्या पढ़ते थे? पोल, यहाँ सेंटर। चलो, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ओ इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल इजी चीज है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में और क्या क्या चीजें लिखेंगे? एक स्पेशल केस आएगा जहां पे ऑप्टिकल सेंटर की खास बात ये होती है कि जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो विदाउट डाइवर्ट, कोई डेविएशन नहीं होता इसमें, देयर इज नो डेविएशन, द रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो कोई डेविएशन नहीं होता, सो हम इसे बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। चलो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के बाद प्रिंसिपल एक्सिस हो ही चुका है, ऑप्टिकल सेंटर हो ही चुका है। अब देखिए कुछ चिन्नी मिन्नी पॉइंट है। ये देखिए, ढोलू बोलू, ये चेहरा ढोलू बोलू ने अपना देखा, यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे दो ढोलू बोलू है, एक F1 एक 2F1 है। ओके, तो पहला पॉइंट आपके F1 हो गया और 2F1, और यहाँ पे F2 2F2। ये कुछ नहीं है, आपने जो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था उसी को यहाँ पे लेंस में नाम दिया जाएगा 2F1 और 2F2। सी आप पढ़ते थे वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वहां पे एक ही पॉइंट था, बट यहाँ पे दो होंगे। सर दो क्यों होंगे? चलो देखते हैं। एक बात बताओ, जब हम कॉन्वेक्स लेंस बना रहे थे तो यहाँ पे दो तरह के स्फीयर्स ले रहे थे ना, टू स्फीयर्स। तो अगर यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं तो उसके दो सेंटर भी होंगे, और सेंटर मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पे था, यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस होगा। तो यहाँ पे लेंस की बात करें तो दो यहाँ पे सेंटर होंगे, और इन्हीं सेंटर सी को हम क्या नाम दे रहे हैं? 2F1 और 2F2, है ना। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? आर रेडियस, है ना, रेडियस इज इक्वल टू 2F, डबल ऑफ फोकस, ऐसा कुछ पढ़ा था, डबल ऑफ फोकस। इसीलिए F1 का डबल क्या हो गया? 2F1, इसीलिए F2 का डबल क्या हो गया? 2F2। अब ये F2 क्या है? F2 क्या है? फोकस। अमित ने पूछा था मेरे से कि फोकस सर कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, फोकस कैसे पता लगाते हैं? पैरेलल रेज, है ना, सीधे बीम ऑफ पैरेलल रेज आप पास आउट कीजिए लेंस या मिरर से, वो जहां पे कन्वर्ट होके या डाइवर्ज होके मीट होंगी वही आपका क्या होता है? फोकस। तो यहां से पैरेलल बीम फेंके फोकस पे आएगी, या तो इस फोकस पे या इस फोकस पे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो चलते हैं हम लोग आगे अपने और क्वेश्चन में। समझ में आ गया F1 F2? तो यहां बता देता हूं मैं, इन F1 F2 को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकाई। एक्चुअली में क्या है ना, ये क्या सिस्टम क्या है कि यहां पे दो है ना, दो फोकस है, इसीलिए लाइक रेडियाई, उसी तरीके से फोकी। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आप याद रखना, प्रिंसिपल फोकस करके फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं फर्स्ट फोकस और इसे बोलते हैं सेकंड फोकस। ठीक है, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? इसे आप क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट
2F4, हाँ बोल सकते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं या सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इतना पहले, अभी नहीं, अभी कुछ और चीज है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, कर्वेचर हो गया, जिसको हम 2F1 एंड 2F2 से रिलेट करेंगे, एक इधर पे और एक इधर पे। इसके बाद क्योंकि इसके सेंटर है, इन स्फीयर्स के सेंटर्स हैं, तो इन्हें हम क्या अगर सेंटर्स हैं लाइक ये, तो इसके रेडियस भी होंगे, है ना, इनके रेडियाई भी होंगे। सिंपल R1 और R2 दो होंगे कि नहीं, तो यहां पे इसके बाद आ जाता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ स्फेरिकल लेंस। ये क्या होता है भाई, ये होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द लेंस। ओके, तो ये हो गया, आप लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अपर्चर, इसको M कर देता हूं, इसको N कर देता हूं, तो डायमीटर ऑफ द लेंस इज नोन एज अपर्चर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसकी लेंथ, इसकी हाइट को ही क्या बोलते हैं, अपर्चर। ओके, तो फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। तो ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया है, जल्दी फटाफट नोट करिए। यहाँ पे मैं इसको फिलहाल थोड़ा बहुत बता देता हूं। लाइक ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये वाला आपका क्या है, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज F1, एंड फिर आता है F2, ये सेकेंड है, ठीक है, F2, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, F1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो चलिए अब इतना आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए।